अभी मैं खड़ा हूँ पटना जंक्शन पर टिकट आरक्षण काउंटर के पास। रेलवे ने आज से टिकट के लिए रिजर्वेशन के लिए काउंटर खोल दिया है और यहाँ पर अब यात्री जो हैं बिहार से या बाहर जाने के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी दिन से पड़ा रेलवे का परिचालन अब शुरू होने वाला है, लेकिन टिकट लेने के लिए जहाँ तक देख रहा हूँ कि यात्रियों की जो भीड़ दिखाई देती थी वह टिकट काउंटर पे नहीं दिखाई दे रहा है। आप साफ देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो टिकट काउंटर है वह तरीके से खाली पड़ा है। एक दो लोग यहाँ पर टिकट तो लेते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो काउंटर हैं पूरी तरीके से खाली दिख रहा है। इसके पहले भी आपने देखा कि बाहर से आने वाले मजदूर या जो बिहार के बाहर रहते थे उनको आने के लिए तो कई तरह से सरकार ने कोशिश की, इस पर राजनीति भी हुई, लेकिन अंत में जाकर रेलवे ने बाहर से प्रवासी जो थे उनको आने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई। उसके बाद अब और भी कई जगहों पर मजदूर जो हैं वह पैदल आ रहे हैं, इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है। इस तरह से अब रेलवे ने काउंटर खोला है और टिकट का आरक्षण शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में आने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि यही रेलवे का टिकट जहां आरक्षण, यहाँ टिकट को रिजर्वेशन के लिए लेने की भीड़ लगी रहती थी, पूरी तरीके से खाली है। जो लोग टिकट ले भी रहे हैं वह बिहार में आने के बाद फंस गए हैं। अब उनको बिहार से बाहर जाना है। लॉकडाउन की स्थिति में कोई छत्तीसगढ़ जाने के लिए है तो कोई बिहार के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ जाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर काउंटर खाली दिख रहा है और किसी तरह का यहाँ पर भीड़ भाड़ जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं आसानी से टिकट तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया गया था, ऐसे में बिहार में जो लोग आ रहे हैं बाहर के जगहों पर रेलवे की भीड़ दिखती है। मुंबई जैसे शहर में भी अगर देखा जाए तो यहाँ आने के लिए भीड़ लगी है। दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से वहाँ भी जो किसी तरह का परिचालन शुरू होता है तो बाहर के राज्यों में जाने के लिए भीड़ लग जाती है, लेकिन बिहार से लोग बाहर जाने के लिए इस समय दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको लेकर पूरी तरीके से लोग या तो घरों में बंद हैं या बाहर जाने के लिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ दिखा रहे हैं। सर, कितने लोग आते होंगे यहाँ टिकट के लिए? सब काउंटर का अलग अलग जो है स्टेटस है, सभी काउंटर का स्टेटस अलग अलग है। यहाँ 12 लोग अभी तक आ चुके हैं। सुबह से 12 लोग आए? हाँ, अभी तक सुबह से 12 लोग आ चुके हैं। कुछ लोग पर 20 लोग आए हैं, कुछ लोग पर 25। ये वीआईपी काउंटर है इसलिए कम थोड़ा सा है। ये काउंटर MP MLA का है इसलिए थोड़ा यहाँ कम भीड़ रहती है। अच्छा, जो भी टिकटें आई हैं वो बाहर, बिहार से बाहर दिल्ली जाने सब बाहर का, दिल्ली है, बम्बई है, बोकारो है, जबलपुर है, हावड़ा है, इस तरह का। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि जो लोग आ भी रहे हैं बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, और ऐसे में रेलवे जो है अपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब यात्री ही ना हो तो काउंटर खोलने से सिर्फ यह सुविधा ही दी जा रही है और उसके बाद किसी तरह से यात्रियों को दिक्कत ना हो। हम बात करेंगे, ये यात्री है यहाँ पे। कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, रायपुर। रायपुर जाना है? आप रायपुर के ही रहने वाले? नहीं, मैं बिहार का ही रहने वाला। रायपुर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? वहीं पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ, लॉकडाउन में फंस गया था तो वापस फिर जॉब ज्वाइन करने के लिए जाना है। अच्छा, कंपनी आपको ऑफर किया है यहाँ आने के लिए फिर से? हाँ हाँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो बाहर से लोग आए थे, जो बाहर काम करते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में वह पूरी तरीके से फंस गए थे। अब वह टिकट लेकर आप जो कंपनी इनको बुला रही है और यह काम धंधे को शुरू करने का विचार इन्होंने बनाया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के यात्री हैं। एक हम बात करेंगे। सर, अभी तक आपके यहाँ से जो रेलवे की जो बुकिंग हो रही है ज़्यादातर कहाँ की हो रही है? ये दिल्ली का भी है, इधर रांची जाने का है, हावड़ा जाने की है, मतलब सभी रूट की गाड़ी का बुकिंग चालू है। सब लोग पैसेंजर जो आते हैं अधिकांशतः रूट की होते हैं। जो स्पेशल ट्रेन जो चल रही है इधर से, वो स्पेशल ट्रेन जो चल रही है उस सब का बुकिंग हो रहा है।
लगभग कितनी टिकटें कट जाती है अब तक? अभी तक तो मेरे पास 22 टिकट कटे हैं। 22 टिकट। और दिन तो बहुत पहले ही टिकट बुक हो जाती होगी, इसके पहले लॉकडाउन। ये तो स्पेशल ट्रेन की टिकट कट रही है, अभी नॉर्मल टिकट नहीं कट रही है। 1 तारीख से जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसकी टिकट कट रही है। और ये एक राजधानी गाड़ी जा रही है तो राजधानी की टिकट कट रही है। कैंसिलेशन भी अभी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि जहां टिकटों की मारामारी होती थी, कई तरह से अवैध तरीके से भी एजेंट टिकट बेचा करते थे, लेकिन इस समय टिकट लेने वाले नहीं हैं, गिने चुने लोग टिकट ले रहे हैं। वह भी उस तरह के लोग यहाँ टिकट ले रहे हैं जो कि बाहर से आए और लॉकडाउन की स्थिति में पटना में फंस गए थे। अब ट्रेन का परिचालन कुछ दिन में शुरू होने वाला है, उसको लेकर पहले से ही टिकट का आरक्षण शुरू हो गया है, लेकिन टिकट के लिए मारामारी नहीं है, आसानी से लोग टिकट ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो भी 1-2 यात्री हैं उनको देख रहे हैं कि जो 1 फुट की दूरी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, उसको लेकर के यह दूरी बनाई गई है और यहाँ पर लोग जो भी अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं वह टिकट लेकर पहुँचेंगे। हालांकि अभी तो रेलवे ने सुविधा के लिए वैसे लोगों के लिए ही यह आरक्षण की सुविधा दी है जो कि सचमुच बाहर से आकर यहाँ फंसे हुए थे। अब वह किसी रिश्तेदार के यहाँ भी फंसे होंगे तो रिश्तेदार भी उनको काफ़ी दिन तक अपने पास न रख सकने पर मजबूर हुए होंगे। हालांकि ज़्यादातर खबरों में यह भी देखा गया है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ आए लोग भी थोड़ा सा अब अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे, वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनका जाना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में रेलवे की यह पहल अपने आप में सराहनीय है, लेकिन रेलवे अपने तरह से जिस तरह से टिकट लेने के लिए कई तरह की बातें उन्होंने कहा है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया ऐप है उस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। जितने यात्री ट्रेन के डब्बे में बैठते थे उतनी यात्री अब नहीं बैठ पाएंगे। एक बोगी में 1 सीट पर 1 आदमी बैठने की बात कही गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को अगर लेकर चलना है तो रेलवे के डब्बे में जिस तरह से 3 लोग बैठते थे, अब उस सीट को 1 लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि यह जो महामारी है कोरोना जो है लोगों को यात्रा के दौरान भी अपने चपेट में ना ले और जो देश की भयावह स्थिति बनी हुई है वह अब थोड़ा कम हो और कोरोना के साथ जीने के लिए जिस तरह से सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो या आदेश दिए जाते हैं उसको लोगों को तो पालन करना ही है। उसी को लेकर के अब यहाँ देख रहे हैं कि टिकट तो बिक रही है, लेकिन यात्री नहीं के बराबर हैं। कुछ यात्री हैं वह अपने तरीके से यहाँ से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और यह मुहिम कितना सफल होता है, इससे कोरोना जो है रोकने में कितना सरकार इसको संभाल पाती है। और ट्रेन में यात्रा के दौरान जांच भी की जाएगी, लोगों को यह देखा जाएगा कि वह संक्रमित है कि नहीं, फिर जहां उतरेंगे वहां भी उनको जांच किया जाएगा। अगर कोई संक्रमित मिलते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर इस यात्रा को अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो रेलवे ने कदम उठाया है अपने आप में सराहनीय कदम है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।